कभी कभी सफलता की कहानियां हमारे सामने इतनी चमकदार दिखाई देती हैं कि हम उनके पीछे छिपी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दिन रात काम करते हैं, नींद भूल जाते हैं, आराम छोड़ देते हैं और हसल को ही जीवन का सच मान लेते हैं। लेकिन इस भ्रम की परतों को जब आप हटाते हैं, जब आप उन व्यक्तियों की असली जिंदगी में झांकते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शेप किया है, तब आपको एक पूरी तरह अलग नैरेटिव दिखाई देता है। और ये नैरेटिव कहता है कि सफलता की यात्रा में सबसे बड़ा हथियार तेज गति नहीं है, बल्कि एक वेल रेस्टेड माइंड है। ये वीडियो उसी अनकही सच्चाई की खोज है, एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया के सबसे बड़े सीईओज ओपनली मानते हैं, लेकिन आम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो सच्चाई ये है कि नींद कमजोरी नहीं है, नींद सुपर स्ट्रेंथ है। और इस सच्चाई का सबसे जीवित उदाहरण है गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई की कहानी सिर्फ एक मिडिल क्लास बॉय की स्टोरी नहीं है जिसने आईआईटी, स्टैनफोर्ड और वॉर्टन की ऊंचाइयों को छुआ। ये कहानी उस कामनेस की है जो कियोस के बीच में भी डिसीजन ले सकती है। ये उस क्लैरिटी की कहानी है जिसने क्रोम जैसे छोटे से प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर बना दिया। ये उस कंपोजर की कहानी है जिसने गूगल जैसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी को एआई के युग में सही दिशा दी। और इस कामनेस, इस क्लैरिटी, इस कंपोजर की जड़ कहाँ है? किसी हसल कल्चर में, किसी रात रात भर जागने वाली आदत में, किसी 20 आवर वर्क रूटीन में? नहीं, इसकी जड़ है रेस्टेड, क्लियर, फ्रेश, पावरफुल माइंड। आज की दुनिया में हसल को ट्रॉफी की तरह दिखाया जाता है। लोग कहते हैं स्लीप इज फॉर द वीक, लोग कहते हैं विनर्स डोंट स्लीप, लेकिन दुनिया के असली विनर्स कुछ और ही कहते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं 8 घंटे की नींद उनकी बेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल है। सत्य नडेला कहते हैं कामनेस लीडरशिप की कोर है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर दिमाग फ्रेश नहीं है तो थिंकिंग नहीं हो सकती। और सुंदर पिचाई कहते हैं The world is chaotic, my mind doesn't have to be। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस फिलॉसफी का फाउंडेशन है जिसने सुंदर पिचाई को दुनिया के सबसे रेस्पेक्टेड सीईओज में से एक बना दिया। सोचिए, गूगल जैसे इकोसिस्टम में डिसीजंस कितने बड़े होते हैं। एक गलत मूव करोड़ों लोगों की जिंदगी अफेक्ट कर सकता है। एक गलत डिसीजन कंपनी की दिशा बदल सकता है। एक गलत जजमेंट मार्केट को हिला सकता है। ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति काम कैसे रह सकता है? वो क्लैरिटी कैसे रख सकता है? वो क्रिएटिविटी कैसे सस्टेन कर सकता है? वो इमोशनल बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकता है? इसका जवाब वही है जिसे सबसे पहले हम इग्नोर करते हैं, स्लीप। डीप, कंसिस्टेंट, क्वालिटी स्लीप। आप अपने जीवन में जितनी भी स्किल सीखते हैं, फोकस, क्रिएटिविटी, इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, उन सबको नींद फ्यूल देती है। आपके बॉडी को भले ही 6 घंटे आराम से काम चल जाए, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप के बाद ही पीक पर पहुंचता है। नींद हमारे दिमाग का साइलेंट इंजीनियर है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अंदर गहराई में काम करती रहती है। पुरानी मेमोरी सॉर्ट करती है, नए आइडियाज स्ट्रेंथन करती है, इमोशनल लोड कम करती है, न्यूरॉन्स रीसेट करती है और अगले दिन के लिए दिमाग को शार्प बनाती है। जब सुंदर पिचाई ये कहते हैं कि वे जीवन में काम इसलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग ओवरलोडेड नहीं होता, तो इसका मूल एक सिंपल हैबिट है, वे अपनी नींद को सैक्रिफाइस नहीं करते। और यही वो बात है जिसे दुनिया बार बार गलत समझती है। हम सोचते हैं कि देर रात तक काम करना डेडिकेशन है, हम सोचते हैं कि नींद कम लेना मैच्योरिटी है, हम सोचते हैं कि हसल ही सक्सेस है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फुल एनर्जी वाला व्यक्ति 6 घंटे में वही काम कर लेता है जो एग्जॉस्टेड व्यक्ति 12 घंटे में भी स्ट्रगल करता है? हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे घंटों से नहीं, हमारी क्लैरिटी से तय होती है। और क्लैरिटी थके हुए दिमाग से कभी पैदा नहीं होती। इस वीडियो में हम उसी क्लैरिटी की गहराई को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों सुंदर पिचाई जैसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स नींद को अपनी सक्सेस का इनविजिबल फाउंडेशन मानते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक काम माइंड क्रिएटिव बनता है, कैसे एक रेस्टेड माइंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसान बना देता है,
कैसे इमोशनल बैलेंस लीडरशिप का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और कैसे आप भी अपनी नींद को ऑप्टिमाइज करके अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और ये सिर्फ सीईओज या बिलियनर्स की बात नहीं है, ये बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, कंटेंट क्रिएटर हों, एडिटर हों, प्रोग्रामर हों, ट्रेडर हों या एक ड्रीमर हों, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपकी एबिलिटी से नहीं, आपकी एबिलिटी आपके माइंड से नहीं, बल्कि आपका माइंड आपकी नींद से बनता है। आज की इस कहानी में हम सिर्फ सुंदर पिचाई की जर्नी नहीं सुनेंगे, हम एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट को समझेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्टेबिलिटी और आपकी सक्सेस को एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपके हर दिन को शार्प कर सकती है। और उस शुरुआत का पहला कदम है एक रात की गहरी अनइंटरप्टेड नींद। सुंदर पिचाई की लीडरशिप को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गूगल जैसी कंपनी में प्रेशर शब्द कितना छोटा लगता है। यहाँ हर डिसीजन लाखों यूजर्स को प्रभावित करता है, हर लॉन्च दुनिया के डिजिटल इकोसिस्टम को बदल सकता है और हर छोटी गलती भी एक ग्लोबल हेडलाइन बन सकती है। ऐसे वातावरण में एक सीईओ का काम रहना सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्किल है। सुंदर की कामनेस को देखने वाले लोग अक्सर हैरान होते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच भी उनकी आवाज में कभी तनाव नहीं सुनाई देता, उनकी आंखों में कभी बेचैनी नहीं दिखती। वो हमेशा कंपोज्ड, क्लियर और सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। लेकिन इस कामनेस का राज उनके शेड्यूल में छिपा हुआ है। उनका दिमाग कभी एग्जॉस्टेड नहीं होता, क्योंकि वे उसे डेली रीसेट देते हैं। और ये रीसेट किसी फैंसी मेडिटेशन टेक्निक या एक्सपेंसिव वेलनेस रूटीन से नहीं आता, बल्कि एक सिंपल, डीप, कंसिस्टेंट स्लीप से आता है। सुंदर के साथ काम कर चुके कई इंजीनियर्स कहते हैं कि उनके साथ मीटिंग करना किसी स्टॉर्म के बीच लाइट हाउस में खड़े होने जैसा लगता है। बाहर केओस हो सकता है, डेडलाइंस जल रही हो सकती हैं, कॉम्पिटिटर्स नई चुनौती ला रहे हों, लेकिन सुंदर की प्रेजेंस हर कमरे में स्टेबिलिटी लाती है। स्टेबिलिटी सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं आती, स्टेबिलिटी आती है क्लैरिटी से, और क्लैरिटी आती है एक रेस्टेड माइंड से। एक अच्छी नींद एक लीडर को वो सबसे बड़ा गिफ्ट देती है जिसे दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीच रिप्लेस नहीं कर सकता। काम थिंकिंग अंडर प्रेशर। गूगल क्रोम की शुरुआत इसी क्लैरिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय दुनिया इंटरनेट एक्सप्लोरर पर निर्भर थी। क्रोम जैसे नए ब्राउजर के लिए मार्केट में जगह थी ही नहीं। कई लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि क्रोम बनाना टाइम वेस्ट होगा। इंजीनियर्स डिवाइडेड थे, लोग अनश्योर थे। लेकिन सुंदर पिचाई ने उस पूरे डिबेट को एक काम, स्टेडी विजन से देखा। उन्होंने कहा, हम एक ब्राउजर नहीं बना रहे, हम वेब का भविष्य बना रहे हैं। यह स्टेटमेंट तब एक ड्रीमिंग लाइन लग सकती थी, लेकिन ये किसी ड्रीमिंग माइंड से नहीं आई थी। ये एक एक्सट्रीमली क्लियर, डीपली रेस्टेड माइंड का विजन था। एक ऐसा माइंड जो शॉर्ट टर्म नॉइज से हटकर लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज को देख पाता है। नींद हमारे दिमाग में 3 फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस लाती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस सुंदर की लीडरशिप का आधार है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है क्रिएटिविटी का रिवाइवल। आरईएम स्लीप के समय हमारा दिमाग पुराने आइडियाज और नई इंफॉर्मेशन को मिक्स करके नए कॉन्सेप्ट्स बनाता है। ये वही समय है जब दिमाग रैंडम कनेक्शंस बनाता है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढता है और वो क्रिएटिविटी पैदा करता है जो जागते हुए संभव नहीं हो पाती। इसी क्रिएटिविटी ने क्रोम को दुनिया का सबसे तेज, सबसे स्टेबल और सबसे वाइडली यूज्ड ब्राउजर बनाया। ये क्रिएटिविटी किसी ऑल नाइटर से नहीं आती, ये आती है वेल रेस्टेड माइंड से। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है इमोशनल रेगुलेशन। दुनिया की सबसे बड़ी लीडरशिप प्रॉब्लम्स इमोशनल इम्बैलेंस से आती हैं। ईगो, इंपल्सिवनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस। कम नींद इन सभी को मल्टीप्लाई कर देती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि लैक ऑफ स्लीप आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी को 60% तक बढ़ा देती है, यानी छोटी सी चीज भी आपको ट्रिगर कर सकती है। सुंदर पिचाई अपनी काम नेचर के कारण जाने जाते हैं, लेकिन काम नेचर कोई मैजिक गिफ्ट नहीं होता। कामनेस एक वेल रेगुलेटेड माइंड का आउटपुट है। ये वही कामनेस है जिसने एंड्रॉइड को दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल इकोसिस्टम में बदलने में मदद की। हर दिन हजारों इश्यूज आते थे, बग्स, डिजाइन्स, परफॉर्मेंस फिक्सेस, ओईएम कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन टीम के लोग कहते हैं कि सुंदर कभी पैनिक नहीं करते। वे हर इशू को जूम आउट करके देखते हैं। ये जूम आउट एबिलिटी इमोशनल डिसिप्लिन से आती है, और इमोशनल डिसिप्लिन हेल्दी स्लीप से आती है।
तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन है रैशनल क्लैरिटी। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग का मुख्य क्षेत्र है, नींद के दौरान रीसेट होता है। यही वो पार्ट है जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने देता है, टफ डिसीजंस लेने देता है और डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट करने देता है। अगर ये हिस्सा थका हुआ हो तो आपका जजमेंट कमजोर हो जाता है, आप इंपल्सिव हो जाते हैं, गलत रिस्क लेते हैं और प्रायोरिटीज कंफ्यूज हो जाती हैं। सुंदर की सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी यही क्लैरिटी है। वे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल कर देते हैं। उनके डिसीजंस शार्प होते हैं, उनके वर्ड्स प्रिसाइज होते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी नॉइज में खोती नहीं। ये क्लैरिटी एक रात जागकर नहीं मिलती, ये क्लैरिटी हर रात सोकर मिलती है। गूगल में एक मजेदार कहावत है, इफ सुंदर हैज स्लेप्ट वेल, गूगल परफॉर्म्स वेल। ये मजाक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। गूगल का कल्चर इनोवेशन पर चलता है और इनोवेशन एग्जॉस्टेड माइंड से नहीं आती, इसलिए पूरे कंपनी कल्चर में रेस्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया के सबसे जीनियस इंजीनियर्स ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चूज करते हैं जिसमें क्लैरिटी को प्रायोरिटी मिलती है। सुंदर खुद कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स को अपनी स्पीड से नहीं, उनकी डेप्थ से समझता हूं। एक टायर्ड माइंड डेप्थ में नहीं जा सकता, एक रेस्टेड माइंड डेप्थ को इजीली एक्सप्लोर करता है। क्रोम का लॉन्च, एंड्रॉयड का एक्सपेंशन, गूगल फोटोज का ट्रांसफॉर्मेशन, यूट्यूब की ग्लोबल स्ट्रैटेजी, हर बड़े डिसीजन के पीछे एक पैटर्न है, काम लीडरशिप। कामनेस कभी भी टायर्डनेस से नहीं बनती, कामनेस सिर्फ क्लैरिटी से बनती है और क्लैरिटी का रूट है नींद। अब सोचिए, अगर गूगल जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति नींद को प्रायोरिटी देता है, तो क्या यह सच नहीं है कि नींद किसी भी एम्बिशियस व्यक्ति के लिए सबसे पावरफुल टूल है? हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक टाइप की लीडरशिप करता है, अपने डिसीजंस की लीडरशिप, अपने करियर की लीडरशिप, अपने इमोशंस की लीडरशिप। और लीडरशिप का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है क्लैरिटी। आप चाहे जितना हार्डवर्क कर लें, अगर आपका दिमाग एग्जॉस्टेड है तो हार्डवर्क का 80% पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। आप चाहे जितना एम्बिशियस हो जाएं, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है तो एम्बिशन ब्लरी हो जाता है। आप चाहे जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें, अगर आपका माइंड रीसेट नहीं होता तो प्लानिंग स्कैटर्ड हो जाती है। कम नींद वाले व्यक्ति का दिमाग एक ओवर यूज्ड मशीन की तरह चलता है, धीरे, गर्म, हैंग होते हुए। ज्यादा नींद वाले व्यक्ति का दिमाग एक फ्रेशली असेंबल्ड इंजन की तरह चलता है, स्मूथ, स्टेडी, पावरफुल। यहां एक बात समझना जरूरी है, नींद प्रोडक्टिविटी कम नहीं करती, नींद इनएफिशिएंसी कम करती है। सच्चाई यह है कि एग्जॉस्टेड माइंड 10 घंटे में जो काम करता है, रेस्टेड माइंड वही 3-4 घंटे में कर देता है। सुंदर पिचाई कभी हसल कल्चर को ग्लोरीफाई नहीं करते, वो कंपीट करने की बात नहीं करते, वो क्लैरिटी की बात करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही कंपाउंडिंग सक्सेस पैदा करती है। उनकी टीम कहती है कि अगर कोई कर्मचारी रात भर जागकर काम करे तो सुंदर उसे क्रिटिसाइज करते हैं। वे कहते हैं, इफ यू आर एग्जॉस्टेड यू विल मेक मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स वेस्ट मोर टाइम देन स्लीप सेव्स। सोचिए ये कितना पावरफुल ट्रूथ है। नींद समय नहीं खाती, नींद गलतियों से बचाती है। नींद आवर्स रिड्यूस नहीं करती, नींद आउटपुट इंक्रीज करती है। और यहीं से हम समझना शुरू करते हैं क्यों सुंदर पिचाई की काम लीडरशिप आज की दुनिया में एक रेयर सुपर पावर है। गूगल जैसी कंपनी, जहां हर सेकंड एक नई चैलेंज उठती है, जहां कंपटीशन ग्लोबल है, जहां इनोवेशन महीनों में ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, वहां एक एग्जॉस्टेड लीडर का कोई स्थान नहीं। वहां वही सरवाइव कर सकता है जो हर दिन क्लियर माइंड से शुरू करता है। सुंदर का कामनेस असल में उनके स्लीप डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है, उनकी क्लैरिटी उनके डीप रेस्ट का एक्सटेंशन है, उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस एक वेल फंक्शनिंग माइंड का रिजल्ट है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि सुंदर पिचाई इतने कंपोज्ड कैसे रहते हैं, तो जवाब ये नहीं है कि वो बॉर्न जीनियस हैं। जवाब सिंपल है, उन्होंने अपनी नींद, अपने दिमाग और अपनी एनर्जी को अभी से अपने गोल्स के साथ अलाइन किया है। अब तक हमने ये समझ लिया कि सुंदर पिचाई की काम लीडरशिप, उनकी क्लैरिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग और उनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स उनकी नींद है। लेकिन ये कहानी तभी मीनिंगफुल बनती है जब हम इसे अपने जीवन से जोड़ पाते हैं, क्योंकि आप गूगल के बोर्डरूम में नहीं बैठे, आप $multi-billion डिसीजंस नहीं ले रहे और शायद आप इंजीनियर्स की टीम नहीं चला रहे, लेकिन आप रोज उतने ही महत्वपूर्ण डिसीजन जरूर लेते हैं। कौन सा स्किल सीखना है, कौन सी गोल को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी हैबिट छोड़नी है, किस ड्रीम को परस्यू करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। और इन सब डिसीजंस का क्वालिटी आपके माइंड की क्लैरिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि सुंदर पिचाई की स्लीप पावर्ड काम लीडरशिप से आप क्या सीख सकते हैं और उसे अपनी परफॉर्मेंस में कैसे बदल सकते हैं।
सबसे पहले ये समझिए कि आपकी लाइफ का हर बड़ा इंप्रूवमेंट 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: फोकस, एनर्जी और इमोशन। और ये तीनों पिलर्स स्लीप के बिना कोलैप्स हो जाते हैं। नींद सिर्फ आपकी टायर्डनेस को हटाती नहीं, नींद आपके अंदर वो मेंटल मशीनरी एक्टिवेट करती है जो आपको ग्रोथ मोड में ले जाती है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, प्रेशर से भरी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी है। ऐसे में आपका दिमाग जब रिचार्ज नहीं होता तो आप बिना ब्रेक के मोबाइल चलाने वाली बैटरी की तरह हो जाते हैं, धीरे, गर्म और अचानक डेड। इसलिए इंप्रूवमेंट्स हैबिट से नहीं, हैबिट्स को निभाने की एनर्जी से आते हैं, और एनर्जी स्लीप से। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिन्हें सुंदर पिचाई की तरह काम, क्लियर और पावरफुल बनने के लिए कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। सबसे पहला लेसन है कंसिस्टेंसी ओवर केओस। सुंदर कहते हैं कि दिमाग क्लैरिटी में तभी ऑपरेट करता है जब उसे प्रिडिक्टेबल रेस्ट मिलता है। रात को एक दिन 12 बजे सोना, दूसरे दिन 3 बजे, तीसरे दिन 1 बजे, ये दिमाग को कंफ्यूज करता है। दिमाग को जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रिडिक्टेबिलिटी। इसलिए सबसे पावरफुल इंप्रूवमेंट जो आप कर सकते हैं वो है एक कंसिस्टेंट बेड टाइम। चाहे रोज 10 बजे, 11 बजे या मिडनाइट, लेकिन फिक्स टाइम। क्योंकि नींद एक बायोलॉजिकल रिदम है, इंस्पिरेशन की तरह रैंडम नहीं। जितना कंसिस्टेंट आप इसे रखेंगे उतनी डीप आपकी स्लीप होगी और उतनी क्लियर आपकी मॉर्निंग्स। दूसरा लेसन है माइंड वाइंड डाउन। आपका दिमाग अचानक रात में ऑफ नहीं हो सकता, वो मशीन नहीं है, वो रिवर की तरह बहता है। आप पूरे दिन नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन, स्ट्रेस, वर्क और इमोशंस कंज्यूम करते हैं, फिर अचानक फोन बंद करके सोने की कोशिश करते हैं और दिमाग कहता है कि मैं अभी भी रनिंग मोड में हूं। सुंदर एक सिंपल रिचुअल फॉलो करते हैं: सोने से पहले डिजिटल ओवरलोड से दूर रहना। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी है, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी दिमाग को एक्टिवेट करती है, और एक्टिवेट दिमाग सो नहीं सकता। इसीलिए एक सिंपल प्रैक्टिस: सोने से 30 मिनट पहले फोन, लैपटॉप और स्क्रीन से दूर रहिए। ये छोटा सा स्टेप आपके स्लीप क्वालिटी को 2 गुना कर सकता है। तीसरा लेसन है माइंड रिमूव नॉइस, इंक्रीज क्लैरिटी। सुंदर पिचाई अपने कमरे को सिंपल रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं और अपने बेड टाइम एनवायरनमेंट को पीसफुल रखते हैं। एक काम रूम एक काम माइंड बनाता है। ये कोई लग्जरी नहीं, ये साइकोलॉजी है। दिमाग एनवायरनमेंट के क्यूज पर काम करता है। एक मेसी रूम गंदे थॉट्स पैदा करता है, एक कियोटिक स्पेस कियोटिक माइंड बनाती है। इसीलिए आपका बेडरूम आपका चार्जिंग रूम होना चाहिए, क्लीन, क्वाइट, कंफर्टेबल। यहाँ फोकस फैंसी आइटम्स पर नहीं, मेंटल क्यूज पर है। आप जहां रेस्ट करते हैं वही स्पेस आपको मेंटल रीसेट का सिग्नल देती है। चौथा लेसन है ट्रैक योर मॉर्निंग्स नॉट योर नाइट्स। सुंदर कहते हैं कि रात की नींद का असली प्रभाव सुबह समझ आता है। अगर आप सुबह उठकर फ्रेश, क्लियर, काम और मोटिवेटेड महसूस करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी हाई थी। अगर आप ग्रॉगी, इरिटेटेड, टायर्ड, लो फोकसिंग मोड में उठते हैं तो आपकी स्लीप इनकम्प्लीट थी। इसलिए गोल ये नहीं है कि आप कितने घंटे बिस्तर पर रहे, गोल ये है कि आपका दिमाग कितना रिफ्रेश हुआ। आपकी मॉर्निंग आपके रात के डिसिप्लिन की रिपोर्ट कार्ड है। पांचवा लेसन है योर ब्रेन रिमेंबर्स एट नाइट। आप दिन में जितना भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सब आपकी स्लीप के समय ही स्टेबल मेमोरी में कन्वर्ट होता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, क्रिएटर हैं, एडिटर हैं, प्रोग्रामर हैं या कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ हैक ये है कि आप डेली डीप स्लीप लें। ये वही रीजन है कि सुंदर पिचाई ने अपनी पढ़ाई के समय कभी रात में ऑल नाइटर्स पर भरोसा नहीं किया। वो कहते हैं कि लर्निंग थकान में नहीं होती, लर्निंग रिचार्ज के बाद होती है। आप जितना ज्यादा सीखना चाहते हैं उतनी ज्यादा नींद चाहिए। छठा लेसन है स्लीप प्रोटेक्ट्स योर लॉन्ग टर्म एम्बिशन। शॉर्ट टर्म में आप 3-4 घंटे नींद लेकर 12-14 घंटे काम करके प्रोडक्टिव दिख सकते हैं, लेकिन आप इसे 6 महीने या 1 साल सस्टेन नहीं कर सकते। आपकी मोटिवेशन गिर जाएगी, आपका फोकस टूट जाएगा, आपका हेल्थ डिक्लाइन होने लगेगा, आपके इमोशंस अनस्टेबल हो जाएंगे। सुंदर पिचाई लॉन्ग गेम प्लेयर हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जिन लोगों में सबसे ज्यादा पेशेंस होता है वही लोग लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। और पेशेंस टायर्ड माइंड में नहीं होती, पेशेंस सिर्फ काम माइंड में जन्म लेती है और काम माइंड गहरी नींद में जन्म लेता है। 7वां लेसन है कामनेस इज अ कॉम्पिटिटिवनेस। दुनिया आसान नहीं है, कंपटीशन रियल है, मार्केट चेंज होता है, प्रेशर कभी खत्म नहीं होता।
ऐसे माहौल में काम रहना एक रेयर एडवांटेज है। ये आपको भीड़ से अलग करता है, ये आपको स्मार्ट बनाता है, ये आपको सिचुएशंस में कंट्रोल में रखता है। सुंदर की कामनेस उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है। कोई लाउड पर्सनैलिटी, कोई एग्रेशन, कोई हसल इतना पावरफुल नहीं होता जितना कंट्रोल्ड कामनेस होती है। कामनेस डिसीजन मेकिंग को शार्प करती है, स्ट्रैटेजी को क्लियर करती है और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है। आपका माइंड काम होता है, लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। आप जेंटल होते हैं लेकिन वीक नहीं। आप क्वाइट होते हैं लेकिन इंपैक्टफुल होते हैं। आपकी आइडेंटिटी नेचुरली पावरफुल बन जाती है। और अब इस पार्ट का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रूथ, आप सुंदर पिचाई जैसे $1 बिलियन डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ भी उतने ही इंपॉर्टेंट डिसीजन से भरी है। हर दिन, हर घंटे, हर पल। उन डिसीजंस की क्वालिटी केवल एक चीज तय करती है, आपका माइंड कितनी क्लैरिटी में ऑपरेट कर रहा है। और क्लैरिटी मात्र एक आदत से आती है, डीप, कंसिस्टेंट, प्रोटेक्टेड स्लीप। जब तक आपका माइंड केओस में है, आपकी लाइफ केओस में रहेगी। जब आपका माइंड काम हो जाएगा, आपकी लाइफ एलिवेट हो जाएगी। किसी भी कहानी का असली असर तभी दिखता है जब वो कहानी स्क्रीन से निकलकर दर्शक के भीतर उतर जाए। सुंदर पिचाई की काम लीडरशिप, उनकी क्लैरिटी और उनकी सक्सेस को सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम ये समझते हैं कि उनकी शांत शक्ति किसी जादू का परिणाम नहीं है, वो एक सिंपल डिसिप्लिन चॉइस का परिणाम है। वो चॉइस है अपने माइंड को रिस्पेक्ट देना। और माइंड को रिस्पेक्ट देना मतलब है अपनी नींद को महत्व देना। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं। भागना आसान है, सोचना मुश्किल है। भागना ट्रेंड है, क्लैरिटी लग्जरी है। लेकिन सच ये है कि स्पीड कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं बनती। डायरेक्शन बनती है, और डायरेक्शन दिमाग तय करता है। और दिमाग तभी सही दिशा देता है जब वो क्लियर, रेस्टेड और बैलेंस्ड हो। हमने हमेशा सुना है कि सक्सेसफुल लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन शायद ये कभी नहीं सोचा कि सक्सेसफुल लोग बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा नहीं भी करते। वे रातें जागकर अपने दिमाग को टॉर्चर नहीं करते। वे एग्जॉशन को प्राइड नहीं बनाते। वे हसल को आइडेंटिटी नहीं बनाते। वो क्लैरिटी को प्रायोरिटी बनाते हैं। और क्लैरिटी सिर्फ एक जगह पैदा होती है, स्लीप में। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहला वो जो नींद को छोटा मानते हैं और इसलिए खुद को छोटा कर लेते हैं। दूसरा वो जो नींद को प्रायोरिटी देते हैं और इसलिए अपने डिसीजंस को बड़ा बना लेते हैं। पहली कैटेगरी शॉर्ट टर्म विंस पाती है, थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ा एड्रेनलिन, कुछ लेट नाइट वर्क सेशंस। दूसरी कैटेगरी डीप फोकस, काम कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज बनाती है। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को स्टडी कर लीजिए, जेफ बेजोस, सत्या नडेला, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, ओपरा या सुंदर पिचाई, इन सब ने एक बात कॉमन कही है कि यू कांट परफॉर्म एट योर बेस्ट इफ योर माइंड इज एग्जॉस्टेड। लेकिन हम अक्सर यही मिस्टेक करते हैं। हम सोचते हैं कि नींद कम कर लेंगे तो ज्यादा काम कर लेंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि काम का वैल्यू उसके घंटों में नहीं, उसकी क्वालिटी में है। एक टायर्ड माइंड गलतियां करता है, कंफ्यूज्ड होता है, इरिटेट होता है, ओवरथिंक करता है, रिएक्ट करता है और खुद को ओवरवर्क करके खुद को ही पीछे ढकेल देता है। सुंदर पिचाई हमें सिखाते हैं कि लाइफ में कामनेस वीकनेस नहीं है, कामनेस क्लैरिटी है, कामनेस इंटेलिजेंस है, कामनेस लीडरशिप है। कामनेस वो फाउंडेशन है जहां से क्रिएटिविटी जन्म लेती है, पेशेंस विकसित होती है और डिसीजन शार्प होते हैं। और कामनेस का असली सीक्रेट है एक रात की गहरी नींद। जो लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? क्या आप हर सुबह दिमाग में कंफ्यूजन, हैवीनेस और टायर्डनेस लेकर उठते हैं? क्या आप एनर्जी के बिना रूटीन चला रहे हैं? क्या आपकी क्रिएटिविटी कम हो गई है? क्या आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं? क्या आप फोकस नहीं कर पा रहे? क्या आप सीख नहीं पा रहे? क्या आप प्रोडक्टिव नहीं हैं? क्या आप खुद को स्टक महसूस करते हैं? अगर इन सवालों में कहीं भी आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकेपेबल हैं।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके दिमाग को उसकी बेसिक जरूरत नहीं मिल रही। आपका दिमाग आपकी सक्सेस की फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री बिना मेंटेनेंस कैसे चल सकती है?